आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शिवपुरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के हित में वोट की अपील। सीएम ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर साधा निशाना। रायपुर के महासमुंद में सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से की चर्चा। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर की बातचीत। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम जारी। विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक। प्रत्याशी कैलाश मालवीय लोगों से कर रहे सहयोग की अपील। शिवपुरी में कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान जारी। कांग्रेस ने केपी सिंह कगाजू को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस प्रत्याशी ने की लोगों से वोट की अपील। शिवपुरी में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन ने किया जनसंपर्क। जनता से अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील। बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी में माधव चौक पर बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन के पक्ष में एक आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं सीएम ने बीजेपी सरकार की मध्य प्रदेश में चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं का भी गुणगान किया। और इसी के साथ में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी की फिर से सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में कोई भी गरीब बेघर नहीं रहेगा। साथ ही सीएम ने शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में जनता से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन को जिताने की अपील भी की। रायपुर के महासमुंद जिला में पहुंचने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे हैं वो लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमने प्रदेश की जनता से किए हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। 1000 रुपया का वो उसके भाषा में तो रेवड़ी है, लेकिन हम तो 5-5 योजना, क्योंकि उसके पास हेल्थ का नहीं है, बिजली का नहीं है, और जो गैस सिलेंडर सबके लिए नहीं है, और फिर साथ ही एक और योजना 35 किलो अनाज सबके लिए है। पहला 35 किलो अनाज है, दूसरा इलाज है, तीसरा 500 रुपये सिलेंडर है, चौथा 200 यूनिट तक की बिजली भी है, और उसके साथ जो एजुकेशन है, हर परिवार में बच्चे हैं और वो कॉलेज पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के तर्ज पे सारे 6000 जो स्कूल है उसको बनाया जाएगा। जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क ने शुरू किया है उसमें अभी तक के 2 लाख लोग, जो गौठान और इसे मिला के 2.5 लाख लोग अभी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और इसको हम लोग और बढ़ाएंगे तो लाखों लोगों को रोजगार इसके मामले, खासकर महिलाएं तो सबसे ज्यादा है। पूरा इसका स्क्रिप्ट लिखा गया है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रमन सिंह के साथ जो प्री 2 अधिकारी थे, आजकल वो नंबर 2 के और अडानी के संपर्क थे। समझ गए ना? वही लोग स्टोरी प्लान कर रहे हैं और वही लोग लिख के सब स्क्रिप्ट लिख के दिए हैं, जिसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। और ये बदनाम करने की साजिश पिछले 3 साल से चल रहा है, और उसके बाद ये जो गिरफ्तारी है वो भी चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और ईडी और आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। वहीं शिवपुरी विधानसभा में भी चुनाव प्रचार की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने पिछोर विधानसभा सीट से विधायक केपी सिंह कगाजू को शिवपुरी विधानसभा में अपना प्रत्याशी बनाया। और इसी के साथ में केपी सिंह भी शिवपुरी विधानसभा में लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों का भी उन्हें भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। जनता तो लगभग सब जगह की एक सी होती है, बस ये है कि जो उनसे छलकपट करता है वो उसमें भरोसा नहीं करते। मेरी जिंदगी में छलकपट का कोई स्थान नहीं है, न तो मैं राजनीतिक नेता हूं, मैं अपने आप को राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में भी नहीं देखता हूं। राजनीति में तो मैं एक तरह से असफल ही रहा हूं, लेकिन मैंने कभी राजनीति को न सीखा है न समझा है। राजनीति में तो बहुत सारी बातें हैं। मैं तो राजनीति को के माध्यम से एक जनसेवा का कार्य करने का काम करता हूं, और मुझे लगता है कि उस जनसेवा की वजह से ही लोग मुझसे जुड़ते हैं
और मैं कोशिश करता हूं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। जी, एक खास सवाल सिर्फ ये कि पिछोर विधानसभा सीट आप छोड़कर आए, ये सभी ने सवाल किए, लेकिन पिछोर विधानसभा सीट से आप जीतते आए हैं। अब जो प्रत्याशी हैं, एक बड़ा चैलेंज है, अगर आप यहां से लड़ते हैं तो पिछोर विधानसभा हाथ से न निकल जाए, तो किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या कुछ लग रहा है? मुझे अपने मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, जिन्होंने मुझे 6 चुनाव में लगातार आगे रखा। परिस्थिति कैसी बनी, मोदी जी की लहर चली, शिवराज सिंह की भी लहर चली, लेकिन पिछोर ने हमें सलामत रखा। और सिंधिया जी भले ही लोकसभा में 7 विधानसभा से हार गए, लेकिन पिछोर विधानसभा वो कभी इस चुनाव में नहीं हारे। बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र जैन ने शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में सभाएं कर रहे लोगों को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने जनता से अपने पक्ष में वोट मांगने की भी अपील की। इसी के साथ में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी जनता का विकास सरकार के कई कार्यों के बारे में उन्होंने जनता को अवगत कराया। और वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता आदिल शिबानी ने अपने अंदाज में देवेंद्र जैन से बातचीत की है। क्या कुछ कहते हैं वो सुनाते हैं आपको। अपने विधानसभा 79 चितरंगी में फर्स्ट क्लास रुझान है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन्मयता से, तन मन धन से भी काम कर रहे हैं और चुनाव डंके के चोट पर जीतेंगे। चुनाव में कार्यकर्ता बलबूते से लगे हैं और मेरा कार्यकर्ताओं से सुझाव है कि 60,000 को पार करना है इस बार। हम तो बहुत पूर्ण हो चुके हैं और कुछ अधूरे भी हैं और कुछ शुरुआत भी नहीं हो पाए हैं। तो काम जैसे चुनाव खत्म होता है तत्काल उसमें काम लग जाएंगे। करोड़ों के काम सैंक्शन हुए हैं, तो काम सब कार्यकर्ताओं को जानकारी है, जनता जनार्दन को भी जानकारी है और जो क्षेत्र में विकास हुआ सब अवगत है। मैंने ये नहीं कहा कि बहुत सारी चुनौतियां हैं। जो पाप कांग्रेस की नगर पालिका ने किया वो शिवपुरी की जनता ने भुगता, हम तो उसको ठीक कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की नगर पालिका के दौर में ये सारा कार्यक्रम हुए। सीवर प्रोजेक्ट एक बड़ा मामला है, सीवर लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया। ऐसी ही कई चुनौतियां हैं। शिवपुरी शहर धूल से जूझ रहा है। अगर सड़कों की बात करें, गलियों की बात करें, आपने भी स्वीकार किया कि बहुत दयनीय स्थिति में ग्रामीण अंचल जैसी यहाँ पर सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था सही नहीं है। ये बुनियादी जो जरूरतें हैं लोगों की, अभी निरंतर आपकी विधायक रही हैं, आपने भी इसको एक्सेप्ट किया है। इस बात को कैसे देखते हैं? अंदर की नगर के अंदर की जो छोटी गलियां हैं, लगभग 50 स्वीकृत हैं और अभी आप शहर में जाके देखेंगे तो कई रोडों पे काम चल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसी के मद्देनजर रखते हुए विधानसभा चितरंगी के दक्षिण क्षेत्र में साधना प्लस की टीम के संवाददाता ने क्षेत्र की जनता से रूबरू होते हुए जनता का मूड भी जाना। क्या कुछ कह रही जनता, आपको सुनाते हैं। सर, यहाँ आज गोरबी में आम पब्लिक की मूड जानने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पब्लिक की राय क्या है। और ऐसे स्थिति में हम गोरबी बिल्कुल मेन मार्केट में हैं और हमारे पास बहुत से साथी हैं और हम साथी से अपने ज्ञान 17 तारीख को है और जो निर्णय आएगा वो 3 दिसंबर को होगा। तो देखते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या राय है। बताइए, सरकार रहनी चाहिए कि बदलनी चाहिए? आप अपना राय रख सकते हैं। कैसी सरकार है? विकास के मुद्दे पर भी आप बोल सकते हैं। सरकार रहनी चाहिए। सरकार रहनी चाहिए। अच्छा, बताइए, सरकार 17-18 साल से सरकार है और बताइए विकास के बारे में बताइए कि क्या विकास किया है आपके यहाँ? हमारे सिंगरौली में तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मेडिकल कॉलेज और मानी कॉलेज खोला गया है, तो उनको विकास के मुद्दे पर ही वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। बताइए, 4 लेंथ रोड चल रही है अभी, आज लगभग 12 साल हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप मैंने तो बताइए मैंने क्या स्थिति है यहाँ? 4 लाइन की समस्या है। नहीं, समस्या को नहीं, और भी समस्या बता सकते हैं आप, विकास की बात रख सकते हैं। आप यहाँ हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ के लोगों पर विकास के बारे में क्या है क्या नहीं है। विकास तो सिंगरौली में है विकास,
चितरंगी की अपेक्षा सिंगरौली में ज्यादा विकास है, चितरंगी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ विकास की ज्यादा में क्या स्थिति है? यहाँ की विकास क्या रहेगी? गोरबी में, मैं गोरबी में आज हूँ। गोरबी में तो विकास है ही, विकास की कमी थोड़ी है। चलिए, विकास ये है, शहरी आपका इलाका कहना है। क्या नाम बताए थे? वीरेंद्र कुमार वैश्य। वीरेंद्र कुमार वैश्य बता रहे हैं विकास है, गोरबी में जरूर नहीं है, सिंगरौली में है। आप अपना नाम बताइए। अटल बिहारी वैश्य। अटल बिहारी वैश्य जी, बताइए क्या कितना विकास किया सरकार है? सरकार रहनी चाहिए कि बदल जानी चाहिए? क्या स्थिति यहाँ की, क्या मूड है जनता की इस बार के चुनाव में? हमारे सिंगरौली में तो सर जनता का मूड है, सरकार बचेगी, सरकार रहेगी, रहनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ विकास हुआ होगा आपके यहाँ? किस मुद्दे पर आपको सरकार रहनी चाहिए, बताइए क्या हमारे मुद्दा है? यहाँ देखिए ग्राम पड़री अभी तक कितना विकास हुआ है? हमारे जो हमारा पर्सनल गांव है वहाँ देखिए विकास तो बहुत हुआ है। जो गांव में प्रधानमंत्री आवास जो लोग पाए हैं और पेंशनधारी हैं और लाडली बहनें को जो लाभ मिल रहा है, और पड़री ग्राम में पीएम श्री स्कूल मिल गया है, मान ली ये सब विकास ही है। तो कांग्रेस तो भी कह रही है कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, हम 1500 अपने लाडली बहनों को देंगे। 18 महीने कांग्रेस की सरकार आई थी। अब क्या बताएं आपको कि बिजली कितना समस्या थी उस समय, कि हम लोगों को ऐसा लगता था कि सरकार चले जाने के बाद कोई सुनने वाला नहीं। 15 महीने कमलनाथ की सरकार थी तो बहुत दिक्कत थी। चलिए, आपके विकास के मुद्दे पर आप वोटिंग करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास और से बहुत भाई साहब यहाँ दो दिन बैठे हुए हैं। सर बताएं, बताएं, मैं गोली मार्केट में हूँ जी, सामने चुनाव है और क्या स्थिति बनेगी? कुछ वैसी परिवर्तन रहा है कि सरकार वही रहेगी? बदलाव निश्चित है इस बार और होना भी चाहिए। 17-18 साल गवर्नमेंट में बीजेपी है तो किसकी सरकार बननी चाहिए? कांग्रेस सरकार बनेगी। तो कांग्रेस में क्या देखकर लोग वोटिंग करेंगे? क्या ऐसा कांग्रेस में देख रहे हैं कि जो है विकास कांग्रेस आ जाएगी तो हो जाएगा? क्या ऐसा बात? अभी 15 महीने सरकार इसके पूर्व में बनी थी कमलनाथ की, सभी लोग खुश थे। 100 रुपये माह सभी का बिल हो गया था और बहुत सारी योजनाएं। तो लाडली बहना की जो मिल रहा है उसमें आप लाडली बहना कमलनाथ जी का भी वचन है कि हम 1500 महीने देंगे। मैंने कमलनाथ पर आपने विश्वास किया है और सरकार बनने की पूरा मोड में है, मोड में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे सामने भाई साहब हैं, अपना नाम बताएं। अमर सिंह मेरा नाम है जी। सर बताएं क्या स्थिति इस बार चुनाव में? चूंकि चुनाव सामने है 17 तारीख को, लोग क्या देखकर वोटिंग करेंगे? लोग विकास देख के वोटिंग करेंगे। विकास बहुत हुआ है, आप सामने देख रहे हैं। 12 साल से ये सड़क हमारी बन रही है। और इसके अलावा मैं चूंकि फाइनेंस से रिलेटेड आदमी हूँ, एक और चीज आपको बताता चलूं कि जब 2002 में कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता हैंड ओवर किया था, प्रदेश पे 23,000 करोड़ रुपए कर्ज था प्रदेश। आज की डेट में 3.25 लाख करोड़ कर्ज है। इनके पास अब गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा। हमारा विधानसभा भवन है, ये किस दिन उसको गिरवी रख के कोई योजना चला दे? आपने भी बताया कि रोड बहुत बढ़िया बन गई है 12 साल में। आपके सामने आप देख लें। और सबसे बड़ा हमारे व्यापारी मर गए 12 साल में। इतना डर, इतना प्रदूषण कि अब बाजार आने से आदमी कतराने लगा है। अपनी छोटी मोटी सिंगरौली में तो हवाई अड्डा भी बन रहा है, हवाई जहाज भी चलेगी। क्या कहेंगे आप इसको? विश्वास नहीं माना? निसंदेह कुमार राजू की सोच की हवाई अड्डा, आप भी ये याद हो आपको, आप याद करें कुमार राजू की ये सोच थी। और हवाई पहले हमको इस पे आप चला दीजिए, हवाई वाले लोग दूसरे होते। तो सरकार, आप मान रहे हैं कि सरकार परिवर्तन होगी? निसंदेह हर हाल में। और जहां तक विधानसभा की बात करें, भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि दोबारा परिवर्तन आपको दिख रहा है और परिवर्तन पर के लिए आप जो है तो कांग्रेस का। अब एक चीज और ये जो मेरा आयरा प्रथा, कमलनाथ जी का याद होगा, ये गौ सेवक कोई बनता है, कोई कुछ, कई तरह के मुखौटे।
खबर रायपुर से है, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार और सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। विनोद वर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह के ऊपर मानहानि के आरोप लगाए हैं और कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रही है। आइए सुनाते हैं विनोद वर्मा ने आगे क्या कुछ कहा है। जैसा कि इसकी स्क्रिप्ट में लिखा गया था ईडी की, उस वीडियो के चलने के तुरंत बाद जो है भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वीडियो दिखाती है जर्नलिस्टों को, और उसमें बैठता कौन है, पत्रकारिता को संबोधित किसने किया? इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया विभाग के संयोजक सिद्धार्थनाथ सिंह, और उनके साथ बैठते हैं केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल, जो स्थानीय लोग हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह, केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल ने मिलकर ये नतीजा अपने आप निकाल लिया कि ये जो वर्मा जी जो है वो विनोद वर्मा है, मैं हूं। इस प्रदेश में लाखों वर्मा हैं, लाखों, मैं 100,000 भी नहीं बोल रहा हूं, लाखों वर्मा हैं। अलग अलग जाति के लोग जो हैं वर्मा लिखते हैं, और लाखों वर्मा में उन्होंने वर्मा जी को कन्वीनियंटली जानबूझकर विनोद वर्मा बना दिया। मैं नहीं समझता कि ये कोई चूक है, ये कोई मानवीय भूल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के प्रवक्ताओं की सोची समझी साजिश है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसमें उन्होंने वर्मा जी को अपनी सुविधा के लिए, अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए विनोद वर्मा बना दिया। नारायणपुर विधानसभा के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को सीलिंग किया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र का मतदान संपन्न होने के बाद में ईवीएम, बैलेट यूनिट और साथ ही वीवीपैट समेत अन्य मतदान सामग्रियों को भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत बंसल की उपस्थिति में भी शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम में सीलिंग की कार्यवाही की गई। वहीं मतदान सामग्री जमा करने की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही और विधानसभा क्षेत्र के मतपेटियां प्राप्त होने पर सीलिंग की कार्यवाही की गई। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जशपुर जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जिले के तीनों विधानसभा का दौरा किया, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम भूपेश बघेल को घोटालेबाज सीएम कहा है। साथ ही कुनकुरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदेव साय को लेकर भी उन्होंने इशारों में बड़ा आदमी बनाए जाने की बात भी कही, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों और कयासों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के कार्यक्रम में सरगुजा के पूर्व आईजी और रिटायर्ड आईपीएस आरपी साय ने अमित शाह के सामने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। इनको जांच करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी सारी माताएं रहने वाली हैं, मैं सभी को कहता हूं, अकाउंट खुलाया न हो तो अकाउंट खुला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सभी माताओं बहनों के अकाउंट में, शादीशुदा सभी महिलाओं के अकाउंट में साल के 12,000 रुपया डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने भी ये माता रानी वंदन योजना का फॉर्म बनाने आ रही है। मैं सभी माता रानियों को हाथ जोड़कर कहता हूं, अपना पर्चा भरा देना। एक घर में है तो एक, घर में 2 है तो 2, 3 है तो 3, घर में 3 है तो 36,000 रुपया आपको मिलेगा और किसान का घर है तो 12,000 रुपया और मिलेगा।
मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का धारा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम चाहे पिछले 15 साल की सरकार थी, हमने जो कहा वो किया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 में भी हमने जो कहा उसको अमल में लाया और 2019 में चुनाव हुआ, हमने जो कहा वो कर रहे हैं। तो उसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में हम लोग पिछले 15 साल के तुलना और पिछले जो कांग्रेस की विफलताओं की 5 साल की तुलना, उस बेस पे हम फील्ड में काम कर रहे हैं। और निश्चित है कि देखिए, आप देखे होंगे, आपके मीडिया के लोग सारे क्षेत्र में हैं, निश्चित है कि बदलाव की लहर। ऐसा नहीं है कि पिछले बार हम अपने विकास से पीछे रहे या विकास के दम पे हम हारे, ऐसा नहीं। पिछले बार क्योंकि लगातार 15 साल सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी का मामला रहता है। काफी लोग का ये सोच रहता है कि 15 साल हमने इस सरकार को देखा, हो सकता है तो 5 साल के लिए इनको आराम दिया जाए। तो 5 साल हमको आराम दिया गया था। उस आराम करने के बेस के चलते उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। और इस 5 साल में जो गुंडागर्दी रहा कांग्रेस का, जो भ्रष्टाचार रहा, जो आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार रहा, महिलाओं का उत्पीड़न का मामला रहा, प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है, तो प्रतिदिन कहीं न कहीं मर्डर हो रहे हैं। तो ये 5 साल उनकी गुंडागर्दी, उसकी दादागिरी को देख चुकी है। देखिए, उनका गंभीर आरोप तो हमेशा लगाते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनसेवा की पार्टी है, जनता का सेवा करने वाले पार्टी है। भारत देश के जितने भी लोग हैं उसको अपना परिवार मानने वाले पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और अपना विचारधारा को जनता के पास लेके जाएगी। और निश्चित है, इस बार जसपुर जिला की तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेंगे, ये तय। सागर विधानसभा में लगातार दोनों ही पक्षों की तरफ से राजनीतिक उठक पटक देखने को मिल रही है और बीते दिनों कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी निधि जैन पर भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी पर दर्ज हुए मामले में आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और प्रत्याशी निधि जैन की तरफ से एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी मामले की जानकारी पत्रकार और मीडिया के सामने रखी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि सागर में मंगलगिरी नामक धार्मिक स्थान पर भी उनके परिजनों के कुछ साथी यहां पर उन्हें चुनाव में सहायता करने के लिए भी आए हुए थे और जिनके पास में सामग्री के नाम पर केवल इतनी प्रचार सामग्री थी जितनी एक व्यक्ति के साथ में लेकर चल सकता है और ये किसी भी प्रकार के आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता ही नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पंचौरी ने भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस की लहर से बौखला गई है, चुनाव के अंतिम समय में इस तरह की अनैतिक गतिविधियों को भी अंजाम देने में लगी हुई है। निधि सुनील जैन जी, उनके ऊपर निर्वाचन आयोग ने एक छोटी सी एफआईआर की है क्योंकि यहाँ अपनी जो मंगलगिरी है जैन समाज का बड़ा ही पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, उसकी धर्मशाला है, तो उसमें कुछ लोग आए हुए हैं जो प्रचार के लिए रुके हुए थे, उसमें कुछ बच्चियां हैं। तो इन्होंने क्या है, बहुत ही अनैतिक रूप से अपने बल का प्रयोग करते हुए प्रशासन ने वहां ताले तोड़े, उनके कमरों की जांच की। उस समय न उन्होंने कोई महिला पुलिस बल बुलाया और बहुत ही अवैध तरीके से उसको काम किया, जबकि आप चाबी मंगा दे तो भी मिल जाती, वहां के ट्रस्टी को बुलाते, वहां के किसी आदमी को बुलाते तो ये हो जाता। तो ये सारा काम जो है भाजपा के दबाव में और भाजपा के एजेंट के रूप में ये जो प्रशासन कर रहा है और यहाँ के जो विधायक हैं वो ये सारा काम अपने गुर्गों से करवा रहे हैं। गुना में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में बीजेपी प्रत्याशी समर्थक और आम जन जो है वो मौजूद रहे। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीत दिलवाएंगे ताकि हम राष्ट्र हित में काम कर सकें और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखे प्रहार किए। और वहीं सांसद केपी यादव और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा ने भी दावा किया कि बीजेपी सभी सीटों पर ही जीतेगी। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और जहां तक हमारी गुना लोकसभा की बात है तो निश्चित ही 2019 में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा था। एक एक व्यक्ति ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया था और उपचुनाव जो हुए थे हमारी लोकसभा में, सारे उपचुनाव हमने बहुत ही अच्छे पूर्ण बहुमत से जीते थे और अब ये मेन चुनाव है। मेरे ख्याल से सभी आए थे, हो सकता है किसी को कोई कारण आ गया होगा तो नहीं आ पाया होगा। यहाँ इतनी जनता आई थी कि हर व्यक्ति मोदी जी के भाषण को सुनना चाहता था, मोदी जी को देखना चाहता था। तो निश्चित ही प्रत्याशी तो निश्चित आते, हो सकता है किसी को कोई काम आ गया होगा तो वो नहीं आ पाया होगा, पर जनता पूरे क्षेत्र से आई थी और मुझे पूर्ण विश्वास। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़वानी
जिले के दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि जहां विधानसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर जनता से वोट की अपील की। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने ठगने का काम किया है। उसने 1.25 साल में कई योजनाएं बंद कर दी और इसलिए सब सतर्क हो जाओ। कांग्रेस आ गई तो न लाडली रहेगी और न ही बहना रहेगी और आते ही सबसे पहले योजनाएं बंद करेगी। आगे कहा कि मैंने भी डंके की चोट पर मेरी बहनों के खाते में पैसे डाले, इसलिए कांग्रेस को घुसने ही मत दो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।